एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, कर्ज राहत योजना को 3909 करोड़ का बजट। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता विभागों से जुड़ी कुल 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई। आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति, निकाय चुनावों पर सरकार की नजर। प्रदेश में हुई पहली किसान कैबिनेट बैठक को मोहन सरकार की आदिवासी मतदाताओं पर केंद्रित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आगामी 2027 के निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनजाति बाहुल जिला बड़वानी में प्रदेश की पहली किसान कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। लहलहाती फसल उजड़ी, प्रशासन ने मुक्त कराई 125 बीघा शासकीय भूमि। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले अंतर्गत ग्राम हिम्मतपुर में प्रशासन के अतिक्रमण के विरुद्ध अब तक की सबसे व्यापक कार्रवाई की है। शासकीय भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंचे प्रशासनिक दल ने भारी पुलिस बल की सुरक्षा में 4 जेसीबी मशीनों के माध्यम से करीब 125 बीघा क्षेत्र में लगी हरी फसल को हटाकर जमीन खाली कराई। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। त्योहार में सफर महंगा, भोपाल से लखनऊ और सतना का किराया बढ़ा। मध्य प्रदेश में होली को लेकर यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई है। बढ़ती मांग का फायदा उठाकर निजी बस संचालक यात्रियों से तय दरों से कई अधिक किराया वसूल रहे हैं। ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भोपाल से लखनऊ जाने का किराया 8,899 रुपए तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। त्योहार पर घर पहुंचने की मजबूरी के चलते यात्रियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। स्कूल बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, जबलपुर में एलपीजी वाहनों पर लगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अब स्कूली बच्चों को एलपीजी से चलने वाले वाहनों में स्कूल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। आदेश के तहत एलपीजी वाहनों से बच्चों के परिवहन पर रोक लगाई गई। संभावित एमपी में समय से पहले गर्मी का प्रकोप, मार्च में 40 डिग्री पार जाने का आसार। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। ज्यादातर जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च महीने में प्रदेश का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार भी बने हुए हैं। वहीं पश्चिम हिमालयी इलाके में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है। एमपी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली पर मिला डीए बढ़ोतरी पर उपहार। भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते से बढ़ोतरी किए जाने के करीब 8 महीने बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने 7 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अप्रैल माह का वेतन, जिसका भुगतान मई में किया जाएगा, बढ़े हुए 58% महंगाई भत्ते की दर से दिया जाएगा। निजी स्कूलों में आरटीई एडमिशन का शेड्यूल जारी, 13 मार्च से आवेदन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अंतर्गत शैक्षणिक सन 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की प्रवेशित प्रथम कक्षा में निःशुल्क दाखिले हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू की जाएगी। इच्छुक अभिभावक 28 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन फॉर्म का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। मार्च के वीकेंड पर भी होगी रजिस्ट्री, शनिवार रविवार खुले रहेंगे कार्यालय। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मकान या जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मार्च माह के पंजीयन विभाग के राजस्व बढ़ाने के साथ साथ आम लोगों की सुविधा को देखते हुए अहम निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार अब शनिवार और रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय बंद नहीं रहेंगे। इसके चलते 31 मार्च तक अवकाश वाले दिनों में भी दस्तावेजों का पंजीयन किया जाएगा।
एमपीपीएससी परीक्षा शेड्यूल जारी, 7 महीने तक हर माह होंगी परीक्षा। एमपीपीएससी ने वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख परीक्षाओं और साक्षात्कारों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार 22 मार्च को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा होगी, जिसमें 32 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक मार्च से सितंबर के बीच लगातार विभिन्न अहम प्रतियोगी परीक्षाएं और इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।